सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज हम काल के षड्यंत्र को ठीक ठीक समझ रहे हैं। ये शरीर अपना नहीं, ये संसार अपना नहीं, ये परिवार अपना नहीं, ये संपत्ति अपनी नहीं, अपना शरीर भी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं गरीब काया तेरी है नहीं, ये माया संपत्ति कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। इस शरीर को भी भूल, संपत्ति को भी छोड़। छोड़ना कोई छोड़ के दूर नहीं जाना, इस बिना काम नहीं चल रहा। यानी इस संपत्ति पे ही पूरा अट्रैक्शन मत रख। इस बॉडी कच्चे सांग के लिपा पोती नहावा धोई, इस पर 36 प्रकार के पाउडर ला के इस समय बनावट जा रही है। इस मिट्टी से लाभ उठा दे। ये शरीर यदि भक्ति नहीं करते तो दो अन्य की नहीं, भक्ति कर लेता इसकी कीमत नहीं। ये बेकीमत वस्तु है, आपको प्राप्त है मनुष्य शरीर। अब बच्चों, जैसा कि आप प्रसंग सुन रहे हो, काल का भयंकर जाल है। संत गरीबदास जी ने परमात्मा प्राप्ति के प्रांत उनसे प्राप्त ज्ञान को, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। दिव्य दृष्टि एक दूरबीन समझो, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, तो ये इसकी रेंज होती है। ऋषियों की भी दिव्य दृष्टि खुल जाया करती थी, वो इसको एक दूसरे को सिद्धि दे भी देते थे, लेकिन उनकी कुछ फिक्स होती है, उसका लिमिट होती है कहां तक देख सकते हैं। संत गरीबदास जी को जो प्राप्त थी दिव्य दृष्टि, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो उन्होंने लाखों अरबों खरबों वर्ष पहले का, युगों पहले की बात वर्तमान की और भविष्य की सारी बता रखी है। उन्होंने सतलोक देखा, वहां जाने के लिए तरफ गए, और फिर हमारे लिए कितना अमर ज्ञान और कितना सच्चा सुच्चा ज्ञान, प्रमाणित ये ज्ञान लिखवा दिया। अब हम यहां क्यों फंसे, ये अपनी गलती है। कबीर साहब हमारे पिता हैं, माता से पिता है, और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, हम उसके अंश हैं। वो हमसे दूर नहीं हो पा रहा। हमने गलती करती, लेकिन वो हमारे साथ फिर भी है कि इनको किसी तरह फिर से वापस वहां ले चलो। अब हम यहाँ कति दुख पा लिए, और आज मान ले सारी सुविधा है, नंदे लोक में उत्तम समझा, धन भी है, संपत्ति यानी बच्चे भी है, खूब बढ़िया टाइम पास हो रहा है, और एक मिनट में बच्चे भी मर जाए, आप भी मर जाए, फ्लड आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी नाश हो सके। तो इस गंदे लोग ने के अच्छा मानो, कब तक है ये अच्छा। तो इसके लिए कबीर साहब ने और गरीबदास जी सबसे ज्यादा दोषी इस प्रकृति देवी आदि माया और ज्योतिंद्र ने काल को मान रखा है कि इन ये प्रपंच बनाया, जिस कारण से ये बुरी आत्मा इनके साथ चली आई। तो हमारे को राहत दे दी है दाता ने कि तुम्हें वापस स्थान दिया जा सकेगा। ये दोनों वहां नहीं जा सकते, इसलिए ये दोनों एक होकर अब परमात्मा के द्रोही हो चुके हैं। इन्होंने आपको या इतने जबरदस्त तरीके से बांध रखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है। हमारा पिता कौन है, आज तक ये भ्रमित है। इसके विषय में आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी आदि माया की आरती सुनाता हूं। इसने कैसे कमाल कर रखा है। ओम आद मूल में तारी, जाका पिता शंख भुजधारी। ओंकार ज्योति निरंजन,
और ये आदि माया, इनका पिता शंख बुद्धधारी सत्पुरुष है। ओम आदि मूल में तारी, जाका पिता शंख बुद्धधारी। कृत्रिम किया पुरुष आरंभा, नीचे निव शक्ति कूरंबा। जाके उधर से त्यु देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जाए। युग 36 कल्पता जाही, नाभि कमल की खबर न पाई। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन में त्रिपुरारी। कोटिकर्ण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है परसंगा। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समादम। कहते हैं जाके उधर से तुम देवा आए, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए। ओम माया आदि कुमारी, तीनों देव जन्मे त्रिपुरारी। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपने माता से प्रश्न करता है। वेदों में भी प्रमाण है और देवी पुराण में भी ही प्रमाण है, और सूक्ष्म वेद तेरे सब का पिता है, सब वेदों का। इसमें कति बिल्कुल सार भरा पड़ा है। ये समझ नहीं सके, इस करके अभी तक इस ग्रंथ का ठीक से ज्ञान सामने नहीं आया था। कोटि किरण ऐसा तिस अंगा, माता के शरीर की करोड़ों किरण, सूर्य नहीं, यानी बहुत ज्यादा नूरी शरीर है उनका भी। ब्रह्मा पूछत है प्रसंगा। ब्रह्मा अपनी मां से उस जानकारी चाहता है। हे माता तू आदि कुमारी, कौन पुरुष किसकी तू नारी। तुम्हारा पति कौन है, तू किसकी पत्नी है। बोली माया वचन अनादम, मात पुत्र का ज्ञान समाद। माता और पुत्र का अब ज्ञान चर्चा होती है। यह आदि झूठ आदि सच्ची और सबको उड़ा कर बैठी हुई है। सुनो पुत्र एक गुप्त कहानी, निज गायत्री बोल वाणी। ओम आदि युगादि युगादम, सुनो पुत्र यो निज प्रसादम। ओम मूल मंत्र प्रकाशा, देखा ब्रह्मा अजब तमाशा। सेना संख गण गहनारा, ब्रह्मा विष्णु अनंत अपार। उसने अपनी शक्ति से ऐसा जादू तंत्र करके दिखा दिया कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मा विष्णु बहुत कड़े हैं। कर पुत्रियो दीठा दीठा, जाके अपने ब्रह्म मीठा। कली कली ब्रह्मा त्रिपुरारी, शंखो मूर्ति पलमाधारी। जीना पंथ कंथ कुर्बाना, दुध ब्रह्मा को दरिया दाना। अधर आवाज हुई तिस बारी, ध्यान धरे ब्रह्मा त्रिपुरारी। तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा ने जब ध्यान लगाया कि तप करो तप करो। तप करने के बाद फिर कहता है लोक रचो बल मेरी माया। अब जीवों की उत्पत्ति करो, संसार की रचना करनी चाहिए। कौन पुरुष तुमरा क्या नाम, आसन स्थल कहिए था मम। ब्रह्मा पूछता है कि आप कौन परमात्मा हो, आपका स्थान कहां पर है। गह रूप हुई एक वाणी, सकल चक्र खुले ब्रह्म ज्ञानी। लील अलील वर्णी बेसा, ब्रह्मा के मन रहा अंदेशा। मगन रूप निर्वाणी, नादम वाणी बोल अगमगाट। अक्षीर समुद्र जाओ, ब्रह्मा मानो वचन सुनो निज धर्मा। यहाँ का आगम वहां जा पाओ, शेषा रूप चरण लाओ। माता केरो आज्ञाकारी, सेव आदि पुरुष बनवारी। जब ब्रह्मा गए अक्षीर समुद्र, फट गए ब्रह्म कर्म के बद्रम। चरण कमल की महिमा गाई, शेष शेषपुर कथा सुनाई। सकल रूप एक पर्द पराका, लख 84 बोल ताका। आए ब्रह्मा जननी पासा, तिरपंगी तूने कीन तमाशा। अब वहां उसने आकाशवाणी की गुप्त रूप से ब्रह्मा ने पूछा कौन है, टाल मटोड़ कर दिया तो अपनी मां दो रजा, वह बताओगी। आए ब्रह्मा जननी पासा, तिरपंगी तूने कीन तमाशा। अब माया कहती है सुन पुत्र एक कथा हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी, मैं नागनी नारायण दासी। अपने जाए आप ही खासी। अब सुन लो बोल वचन इस माता देवी के,
जय माता दी जो करा करे वो सुन लो जानते। मैं नागनी नारायण दासी, इस काल को नारायण कहिए। मैं तो इसकी पत्नी हूं, इसके अधीन हूं, अपने जाए अब खासी। भक्षण करूं गर्भ गति जूनी, उल्टा तार सबो टूनी। मोको बरो हुक्म कर दीना, आदि पुरुष को यो वर्ती ना। अब वह क्या कहती है, तुम तीनों मुझे पत्नी बनाओ और सृष्टि रचो, बच्चे पैदा करो। यह सुन त्रिपुरारी कीन आदेशा, तीनों देवता बोले हे माता यो जीवन ऐसा जीवन का आग लगो। माता नारी पुत्र की हुई, हे जननी यू कहा आगत हुई। इस बाप ने कहा दोगे हम, ऐसा क्यों जुल्म कर दिया। तो त्रिभंगी है रूप हमारा, यो बावन बेटो विस्तारा। तेने बोली मैं तो हंसी करूं थी। इतने में उसने अपनी सबल शक्ति से 3 लड़की पैदा करी, थोड़ी दूरी पर दूर छुपा दी। यहां तक लिखा है पुराणों में कि समुद्र में छुपा दी। फिर तीनों ने सागर मंथन किया, एक पहले निकली, दूसरी 3 लड़कियां बारी बारी आई जवान। तो माता ने कह दिया था कि पहचान कर दी, जो पहली है उसने अलग रखी हो, दूसरी न अलग, तीसरी नंबर पे न अलग। वो तीनों को लेकर आगे बता दिया, या प्रथम निकली या सेकंड या थर्ड। पहली का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा जी से शादी कर दी। दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा, विष्णु से ब्याह दी। और तीसरी का नाम गौरी रखा, वह शंकर से ब्याह दी। कहते ब्रह्मा विष्णु शिव है बोरा, सावित्री लक्ष्मी भाई गौरा। यो त्रिभंगी रूप दिखाया, ब्रह्मा विष्णु शिव बरमाया। ब्याह कर्म किया त्रिपुरारी, इन तीनों का ब्याह कर दिया, साखा लेत आदि बैतारी। अब तीनों का शादी कर दी। ओम शब्द मांड एक मंडी, यो परपंच किया एक रांडी। ये गरीबदास जी की हरियाणवी भाषा है। एक ओम शब्द दे रखे न बस पूरे वेदों में, और कोई मंत्र नहीं। ओम शब्द मांड एक मांडी, यो परपंच किया एक रांडी। ऐसी कल्प करो अवधूता, माँ के कसम कमा के पूता। 5 तत्व का कीन पसारा, मंड पर मंड सर्चे कर तारा। सकल दुनी जल थल सिरजाही, ब्रह्मा विष्णु महेश उपाही। नाद बिंद का सकल पसारा, जो 52 अक्षर विस्तारा। परम अक्षर है सो गोप रहाई, निश्चल पुरुष कबीर गोसाई। अंत कोटि ब्रह्मंड समूलम, चरण कमल में सब अस्तोलम। ओम सोहम सार संदेशा, मानो सतगुरु का उपदेश। इस सारे इंद्रजाल को काटने के लिए, इस माया जाल को काटने के लिए ये बता दिया कि ये मंत्र ये 21 ब्रह्मांड और 7 ब्रह्मांड तक को साफ कर देगा तुम्हारी सब रास्ते। लेकिन पूरे सतगुरु से लेकर ये काम करेगा। यही मादर, यही पितर प्राणी, यही आदि, यही अंत निशानी। यही मद प्रसिद्ध जुन्नी, जब तब संयम ध्यान की धुनी। राज पाठ गज ठाठ फकीरी, बिना बंद की झूठी चीरी। इस सच्ची भक्ति के बिना सारी ये बकवाद है। राज पाठ से साधु बड़ा करे, क्या राजा क्या प्रजा होई, धनी भक्ति बिन जन्म होई। के राजा और क्या प्रजा, धनी की भक्ति बिना, सतपुरुष धनी कबीर धनी की भक्ति बिना सभी अपना जीवन नष्ट कर रहे। सत्य कबीर सम और न दूजा, कर हंसा या की पूजा। दास गरीब सार नाम एक निका, योग यज्ञ जप तप का टीका। इस सारे माया जाल को खत्म करने के लिए यह मार्ग बता दिया। अब इस माया के जाल को और विस्तार से समझा है, अजब गजब तरीके से। ये अथ माया का ग्रंथ, वो आदि माया की आरती थी, ये है माया का ग्रंथ। तो इसका गजब का जाल वर्णन किया गरीबदास ने, किस किस प्रकार से जीवों का नाश करती है, कैसे इनको मूर्ख बना रही है, तब करिए का तब सफल होने दे। और साधना करते हैं उनको ठीक से नहीं मार्ग पाने देती, कति हद कर रखी है। इसके अंदर सारा विवरण है। अथ माया का ग्रंथ, ब्रह्म जोगिनी जल मधुती, सुर नर मुनि जन खाय विभूति। दोनों दीन चले दे धाई, सठ दर्शन की ठोर न पाई। इन सब को गलत रास्ते लगा रखे हैं, गलत साधनाएं, शास्त्र और साधना कति जकड़ रखे। क्या बताते हैं संत गरीबदास जी,
पंडित पकड़ चौपटली ने, काजी केसर बोझे दीने। कुतुब गोश सब गलत गुजारी, मारे मुल्ला बंग पुकारी। ये सारे उवा बाई बकते हैं, उवा बाई की साधना कर रहे हैं। इस कारण से कहते इसने ही सारा कुछ पुंगा पा रखे दोनों मिलकर। पीर पैगंबर गलत राह चलाए, गुरजों मार तेर गुण डहकाए। जालिम युगनी ऐसा कीना, मोहम्मद का सब मजहब छीना। नेम नमाज करे थे रोजा, जिनके कहीं न पाए खोजा। जो हिंदू नित्यनेम पर कर्म कांड करे हैं और मुसलमान नमाज और रोजे करते हैं, कहते इनका कितना खोज नहीं पाया, सारे नरक में गए। मारे विरक्त ब्रह्म आचारी, धाम पुजाए सिर दरखारी। इनको देव धामों का पूजन में ला रखा। दसी काल कहता है कि मैं आपके संत के आने से पहले, आपके दूत के आने से पहले इनको ऐसे उल्टे रास्ते बना दूंगा। देवल यानी मंदिर, मूर्ति, धाम, तीर्थ, व्रत और सारी शास्त्र साधना दृढ़ कर दूंगा। तो ये सारा चार्ज इसको इसने दुर्गा देवी को दे रखा है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सारे काम या करवाई। जिनके सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। बड़े बड़े जटा रखे थे, साधना गलत थी, गुफाओं में बैठ कर भक्ति करा करते, नागा थे, गिरिपुरी ये सारे। जिन सिर जटा बहुत थी लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। चुंडित मुंडित सब सहारे, जो धूनी पांच लगावत हारे। जो पांच धूनी लगा करते, चुंडित बड़े बड़े बाल रखने वाले, जटा जटा बढ़ा कर दाढ़ी दूढ़ी गजब के बाबा अपने दिखाऊं। और मुंडित कोरा कचकोल कटा कर उस तरह करा करनो, भगमा पाना पैर के और बढ़ के दिखावा थे, ऊपर से तिलक लगा कर माला पैर के साधु बने फिरे थे। और जो धूनी पांच लगावत आरे, ये पांच धूना का ये आरे लाए बैठे थे। आरे आरे अपा हरियाणा वाले तो समझते हैं, रोहतक सोनपुर जिले के आरा की चीज है। ये आरे ला रहे थे, यानी एक भट्ट बाल रहे थे, गोशे लकड़ी घेर के पांच जगह नारे नारे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और उनके बीच में बैठ कर दिखाओ थे गजब का तपस्वी है। गीता में लिखा है जो तप करते हैं वो राक्षस है, वो मुझे भी दुखी करते हैं, और इस कमलों में बैठे जितने भी ये शक्तियां हैं इनके भी दुश्मन है। तप कति निषेध, फिर ये सारे तप करा करते। जिन सिर जटा बहुत ती लंबी, मारे नागा मुनिवर बम्बी। चुंडित मुंडित सभी सहारे, जो धूनी पांच लगावत आरे। उर्दमुखी मारे बहुमुनि, बहु सागर फिर आए दुनी। मारे बनखंडी निर्वाणी, सिरदर शीश ढुराए पानी। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, दो पाटों बिच में ही जो है। मारे वृक्ष ब्रह्म ज्ञानी, बहुर पड़े हैं चारों खानी। उदासी मारे निर्मोही, पकड़ चौपटे दोटी धोई। धोती सी धोती इनकी बिरान माटी कर रखी है। उनमन रहते रखते काया, न कोई बाबा बड़ा ध्यान लगाए बैठा, अक्षत बोलता नहीं। उदासी निर्मोही अखाड़े वाले कहते इनको, इनकी धोती सी धोती बिरान माटी कर रखी, किसी के पास सतभक्ति नहीं। उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दीने माया। तिरकाली करते स्नाना, तिर नरकीन ने शुक्र शवाना। ओहो, ये देखे किस तरह के बेचारी नारे नारे साधना है। वो अपने मनमुखी साधना है, को दिन में 3 बना, सुबह दोपहर शाम, और फिर साधन करे। साधन का तरोड़ा हिन नागा कर लेते, बिना नाके कर ले, 6 बना के कर लेते, 1 बना के कर लेते, बिना नहाए कर ले। स्नान तो शरीर की स्वच्छता के लिए, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, करना चाहिए। पर ये नहीं कि करे करे फिर भक्ति गलत करोगे तो कोई यूज नहीं। तिरकाली करते स्नाना, ते नरकुन शुक्र सवाना। वो कुत्ते सुअर बना दिए इसने। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिरगुण व्यवहारा।
एक ऐसे होते हैं जो केवल सारे शरीर पर राख लाए रहे सारे, और न दिखाओ बड़े त्यागी वैरागी है, बड़े महात्मा बड़े करे, कहते उनकी तृप्ति कृष्ण। क्योंकि साधना इस शास्त्र विरुद्ध है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, ना उनकी गति हो। तो इनकी हुआ कैसे गी बच्चों, ये क्लियर करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये भक्ति का एक अंग है, आपकी साधना बहुत सहयोग देगा। आपको एहसास होगा कि सचमुच हम जिन भगत और गजब के महात्मा माना थे तक कति डले ढोवन डले नरक की टिकट ले रहे हैं। मारे चारों वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने गरबारी। जो चारों वेदों को पढ़ते थे मारे चारों वेद बकंता, तो चारों वेदों को बक्या करते, कथा सुनाया करते, मौखिक याद करे थे, और 18 पुराणों की कथा करते थे। इनकी सबकी दुरुक्ति कर दी। अब वेद वो चीज है, गरीबदास जी कहते हैं, रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहन सा सत्संगी। इनके पास वो सूक्ष्म वेद तो था ही नहीं, चारों वेद चित भंगी। या उसी को फिर से दोहरा है, मारे चारों वेद बकंता बक्या करते, बोला करते, प्रवचन करते थे चारों वेदों से, जो नर 18 पुराण कथन था। जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगनी की ने गरबारी। कान में मोटे मोटे बाले से डाला कर मोटे मोटे साधु नाथ कन पाड़े, सिंगी नाथ राखते परवाह, ते जोगनी को की ने बढ़वा। सोन मंडल में रखते ताली, जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते योगी, ते नर की ने पकड़ संयोगी। जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पाखड़े दीने। जो 84 आसन क्या करते हैं, वो गधे बनाए पोखड़े ला दिए उन्होंने। दूती दुर्मति नकटी दारी, मारे योगी ब्रह्म खिलारी। जो बदर कसोटी रखते देहा, जिनके सर पर डारी खेहा। जो गणे तपस्वी दिखाई देते, उनकी ऐसी दुरुक्ति कर रखी है। जति सती सब गलत किए हैं, रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी, 2 जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही, और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात है पुराण 18। और पत्थर की पूजा करें, ये भूल रहे सर्जनहारा। मारे मुनिवर गढ़ दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो और न आए। इंद्रिय जीत रति कर डारे, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बदमाही, सो दो जक्की राह चलाए। वन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो, जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों हाथ। वहां आकर खड़ी होगी, एकांत बैठ के बकवाद करी। समय आने पर फिर से बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी, तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रखा, सबकी बिरान में टिक रखी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जग नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे वन में बेचारे, भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं। देश ने पहले कह रखा, सबकी दुरुक्ति रखूंगा, किसी को गिरा नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ दिन,
धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ ला के छोड़ दिया। अब सुन दे इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे वन माही, सो दोजख की राह चलाई। वन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण, मनमाने डले डोए, तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गैर सात लड़ा ना पाए, यम के जारी जीव बंधाए। पंथी पंथ न पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेव। मारे भेख विवेक बुलाने, सब जोगनी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब खाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मारे गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगिनी पूछत पति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखे गरीबदास जी। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर 71 भाई, 11 अक्षौणी की ठकुराई। 64 योगिनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडव डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बड़के काल में, और कतीत ने नाश नहीं हो लिया कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर न्यू कहता तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खागा काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े माले, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय, 18 अक्षौणी खाई काल। चकवे छत्रपति बहुसाजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगिनी सब डकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। करना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यमजोरा ने लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, गिरान माटी करके मारा। पहले याकूबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरा परी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गा जो डोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, तो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाड़ के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई होता काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाड़ दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाड़ के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। दूसरी कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर। दातन करा था, वह पाड़ के दिखाई, देखिए ये पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका, दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आगे टेक गया, तब यू मरा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुग में बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं।